पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत मिल गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुना दी है और कहा है कि अपना कंडक्ट दुरुस्त करे। जुमे के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक साथ इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं कि पीटीआई के वर्कर्स फूले नहीं समा रहे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि साइफर प्याली में एक तूफान बर्पा करने की कोशिश है और आज वो प्याली टूट गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने साइफर का तिया पांचा कर दिया है। जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान को इस केस में मौत सजा होगी, इमरान खान को इस केस में उम्र कैद होगी, साइफर से तो इमरान खान बच ही नहीं सकता, लेकिन साइफर आज ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ बेंच के जो अरकान हैं, उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे निजाम में सियासतदानों को बुरा साबित करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और कैसे मोनोपोलीज के तहत, कैसे किसी एजेंडे के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबाया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उठाया जाता है। ये सारी चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई है। सुप्रीम कोर्ट की साइफर के समात में जो आज जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला साहब ने जो बात किया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है और उन्होंने मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया है कि आप चाहते क्या है आखिर। और जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला साहब ने प्रोसिक्यूटर जनरल रिजवान अब्बासी साहब से सवाल किया कि क्या हुकूमत फिर से 70 और 77 वाले हालात चाहती है। यह सबसे बड़ा जुमला था आज साइफर केस में जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, उसका जो सबसे की अगर जुमला देखा जाए इस पूरी समाअत में, वैसे तो तमाम समाअत के हर एक चीज अपनी अहमियत रखती है, लेकिन हमारी राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ बेंच ने जो इन पर इस साइफर केस में ये 2 जो नुकात उठाए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ बेंच ने जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा कि साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा आपका। उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पूछा कि साइफर केस में सजाए मौत की दफात मफरूजे के सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी गवाह की गवाही से यह साबित नहीं होता कि किसी गैर मुल्क को फायदा हुआ है। जब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहा गया कि साइफर जब हवा में लहराया गया तो इंडिया में वावैला हुआ और उस पर बड़ी खुशियां मनाई गई, तो जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि अब्बासी साहब, क्या जो गुज़श्ता रात बलोचों के साथ हुआ है इस पर इंडिया में कोई जग हसाई नहीं हुई होगी, इस पर इंडिया में वावैला नहीं हुआ का। और जो जग हसाई की आप बात कर रहे हैं, जरा बताएं तो सही कि क्या जग हसाई हुई है। जब आप हर कुछ अरसे बाद जब आप अपने मुंतखब वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने देते तो क्या उससे जग हसाई नहीं होती। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा है कि आप कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है साइफर लहराने से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इससे पाकिस्तान का नुकसान तो कहीं नहीं नजर आ रहा, अलबत्ता उस ताकतवर मुल्क का नुकसान जरूर हुआ है जिसने यह साइफर की बात की थी। इसके अलावा जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पर, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो एक मासूम शहरी है, ये उनका कहना था। और वही बात के जब आप वज़ीर आज़म को वक्त पूरा करने से पहले इक़्तिदार से निकाल बाहर फेंकते हैं तो क्या उस वक्त जग हसाई नहीं होती। अब आपको जग हसाई की बात याद आ रही है, आइन और कानून पर अमल जग हसाई नहीं होती। इसी तरह जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो आप दस्तावेजात हमें दिखा रहे हैं उसमें तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि मुल्क का नुकसान हुआ है, उसमें तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि किसी गैर मुल्क की ताकत को नुकसान पहुंचा है। आप अपना केस तो पहले दुरुस्त करें। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ बेंच ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है और 10-10
लाख रुपए मचलकों के एवज दोनों की जमानत जो है वो उसको मंजूर की गई है। और ये कहा गया है कि इलेक्शन सर पर हैं, ये बताएं कि इमरान खान के जेल से बाहर आने से मुल्क का क्या नुकसान होगा, हुकूमत का क्या नुकसान होगा, किसको किससे खतरा है, ये आज की समाअत में हुआ है। और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, तो साइफर तो गया भाई, साइफर तो अपनी मौत खुद मर गया। हमने पहले कहा था कि इस केस में कुछ नहीं है। अब तक जितने केस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, किसी एक केस में कुछ भी नहीं है। एक केस बना लो, 250-300 FIR काट के रखी हुई आपने इमरान खान पर, उसमें कुछ नहीं होने वाला। वक्त का ज़िया है और मुअज़्ज़ज़ अदालत का और मुअज़्ज़ज़ अदालतों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। इससे बेहतर है कि वो केसेस सुने जाएं जो पेंड पड़े हुए हैं, जो साल से दादे का केस पोता भुगत रहा है और नाने का केस नवासा भुगत रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस 44 साल बाद अब आगे लगा है। इस तरह के केसेस सुने जाएं और पाकिस्तान के सियासत में सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। प्याली में तूफान बर्पा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और साइफर केस में इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आया है। अब देख रही है कि जो मातहत अदलिया है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसमें कैसे इस साइफर का दिफा किया जाएगा और कैसे इस केस में, अब इस केस की जान निकल गई है। ये साइफर ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी और उस पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसकी भी समाअत की है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए हैं। ऐसे सवालात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब वो लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो ख्वाजा आसिफ इस्तेमाल करते थे, वो करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा है कि इंतखाबात वक्त पर आए खड़े हैं, इंतखाबी शेड्यूल आपने जारी कर दिया हुआ है और कागजात नामजदगी लोग जमा करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ये बताए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जेल में जाकर एक केस की समातें कर रहे हैं, ये आपका कंडक्ट है। आप साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। एक आईनी और कानूनी इदारे के कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह भी इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि क्या कर रहे हैं आप, आपकी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर क्या रही है। आरओज़ के सामने मुखालफिन को उठाया जा रहा है, आरओज़ के सामने जो एक जमात के उम्मीदवार है जो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, आने आते हैं, किसी से कागज लेकर फाड़ दिए जाते हैं, किसी को उठाकर लेके जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और 3 MPO अभी तक, इंतखाबी शेड्यूल आ चुका है, इंतखाबी गहमा गहमी है और अभी भी 3 MPO आप लगा रहे और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि चारों IGs को पाबंद किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स थे कि IGs को पाबंद किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये शिकायत दुरुस्त है कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बाकियों के लिए माहौल और है, एक जमात के साथ माहौल और है। ये कब तक चलेगा, ऐसा नहीं हम होने देंगे। ये आज हुआ है और पाबंद किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को, और जिसमें अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हुकाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मिलेंगे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। अब ये पूछना चाहिए कि निगरान हुकूमतें किसके कहने पर ये सारा कुछ करवा रही है, किसके कहने पर गुज़श्ता रोज मुनव्वर गुल को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया, किसके कहने पर फवाद चौधरी के भाई को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, किसके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात लिए नहीं जा रहे, आरओज़ दफ्तर में बैठ नहीं रहे, कौन इसका लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किबला दुरुस्त करे और जिस तरीके से आज सवालात उठाए गए, हर हल्की सी भी अगर वो रमक बाकी है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब करते थे, तो इन चीजों को दूर किया जाए। ये पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका का सवाल है। यहां 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा है। ज़ाहिर है हुकूमत अच्छी आएगी, स्टेबिलिटी होगी तो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में खात्मा होगा। अगर यही मसाइल हमारे सर पर खड़े रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुमे के दिन आज बहुत बड़ी खबरें आई हैं।
اور آج سائفر اپنی موت خود مر گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کنڈکٹ پر وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ یقیناً یہ آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ یہ آوازیں اٹھیں گی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا رویہ درست نہیں کرے گا۔ ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جائیں گی تو کورٹ آف لا موجود ہے، شکر الحمدللہ کہ ہماری عدلیہ موجود ہے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف غلط ہے وہاں پر آئین کو، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ جو بھی غلط کرے، قانون سب سے اوپر ہے، اور قانون کی یہ ذمہ داری ہے، اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے، جو بے گناہ ہے اس کو صرف اس لیے سزا نہ دی جائے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یا جو جس جماعت سے اس کی ریلیشن شپ ہے، یا جس جماعت سے اس کی ایفیلیشن ہے وہ جماعت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نہیں، آئین پاکستان ہر شہری کو بنیادی حق دیتا ہے۔ الیکشن کا ماحول پیدا ہو چکا ہوا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کو انڈورسمنٹ دی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ شکایات بالکل درست ہے اور ان شکایات کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کنڈکٹ کیسے درست کرتا ہے، کیسے پنجاب پولیس کو روکا جائے گا، کیسے پنجاب پولیس کے آئی جی کو روکا جائے گا کہ بھائی تھوڑا سا مہربانی کریں، کچھ آئین اور قانون بھی ہوتا ہے، کیسے آپ امیدواروں کو آر او کے آفس سے گرفتار کر سکتے ہیں، کس قانون کس آئین کے تحت۔ اگر کسی نے جرم کیا ہو تو پہلے آزاد گھوم رہا تھا، اب کیوں پکڑ رہے ہو؟ پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ سوئے ہوئے تھے کیا؟ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا، اور یقیناً اس سے پاکستان کی سیاست میں آئندہ انتخابات پر بہتر صورتحال ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جمعے کے دن بہت بڑی بڑی خبریں آئی ہیں، اور ابھی بھی خبریں آنے تو ابھی باقی ہیں، ابھی تو موسم شروع ہوا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔